मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर परमाणु बिजली घर के पास है ये श्री समर्थ फार्म हाउस। तारापुर परमाणु बिजली घर से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये एक फार्म हाउस है जहाँ पे खेती की जाती है। खेती और बाग है, यहाँ पे फल बाग वगैरह किए जाते हैं। यहाँ पे जो किसान हैं वो किसान अनिल भोईर हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो कई वर्षों से यहाँ पे लागवड़ कर रहे हैं, यानी खेती कर रहे हैं और खेती करने के बावजूद भी उन्हें यहाँ पर काफ़ी संतुष्टि है। लेकिन कुछ दिनों से वो काफ़ी भयभीत है। भयभीत इसलिए कि वो अकेले रहते हैं, इसलिए नहीं, भयभीत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तेंदुए ने अपने पैर जमा दिए हैं। तेंदुआ इनके फार्म हाउस में घुस जाता है, रात के समय आके इनके जो जानवर हैं उनकी चीर फाड़ कर देता है, मार देता है। और इतना ही नहीं, इनके जो आसपास की जो वाड़ियाँ हैं, खेतियाँ हैं, उसमें भी कुत्ते के बच्चों को उसने मारा है। वहाँ इनकी जो एक बकरी चरने गई थी उस बकरी को भी उसने फाड़ दिया और उसको मार दिया। जब इन्हें पता चला कि यहाँ तेंदुआ है तब इन्होंने पास के ही पुलिस थाने में शिकायत की। पांचमारक में ये पुलिस थाना है जिसे तारापुर पुलिस थाना करके कहा जाता है। इस पुलिस थाने के इंचार्ज ने वन विभाग के अधिकारियों से बात की और वन विभाग के अधिकारियों को पुष्टि दी कि यहाँ पे ऑलरेडी तेंदुए आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 तेंदुओं की बात है कि यहाँ 2 तेंदुए आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि एक की हुई है, दूसरे का पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता। जब फार्म हाउस के मालिक ने तारापुर पुलिस थाने के इंचार्ज को सीसीटीवी फुटेज दिया तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वन विभाग ने उन पर विश्वास नहीं किया। देखिए किस तरह से यहाँ पे फार्म हाउस के मालिक काम करते हैं और काम करते हुए उन्हें एक भय लगा रहता है कि तेंदुआ कभी भी इन पे शिकार कर सकता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने अपना एक सीसीटीवी फुटेज वहाँ लगाया जहाँ पे तेंदुआ आता है। ये क्षेत्र वो है जहाँ पे बकरियों का एक गोठा है, जिसे हम कहते हैं कि बकरी रखने की एक जगह है जहाँ पे बकरियां हैं, मुर्गियां हैं। और वहाँ पर कैमरा लगाया। कैमरा लगाने के बाद में वन विभाग के अधिकारियों को पुष्टि हो गई कि वाकई में यहाँ पे तेंदुआ आ रहा है। मैं आपको गोट फार्म जो है अंदर से दिखाना चाहूँगा क्योंकि आप देख लीजिए तेंदुआ यहाँ बार बार क्यों आता है। अब देखिए यहाँ पे बकरी के बच्चे हैं, काफ़ी बकरी के बच्चे हैं यहाँ पे जिसके शिकार करने के लिए वो आता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरी जाली लगा रखी है चारों तरफ। यहाँ मुर्गी का फार्म है। ये फार्म भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुर्गियाँ हैं, देसी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, जिनका शिकार करने के लिए शायद तेंदुआ बार बार आता है। लेकिन बकरी के बच्चे और बकरी यहाँ पे थोड़ी अधिक मात्रा में होने की वजह से यहाँ पे बार बार उसका आना वाजिब है। आप चित्र में देख सकते हैं कि 2 तेंदुए हैं। देखिए कुत्ते की तरफ और कुत्ते के सामने है। ये 2 तेंदुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं स्पष्ट तरीके से। और हम फिर भी एक तेंदुए की पुष्टि कर पाए हैं अच्छी तरह से क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं 2 तेंदुए। उसके बाद हमने जब पुलिस थाने में संपर्क किया तो पुलिस थानों वालों ने इसे वन विभाग को संपर्क किया। वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि उन्हें पुष्टि करनी होगी कि तेंदुआ ही है या और कोई जानवर है। उन्होंने आके तेंदुए के पंजे के निशान देखे और फिर उसके बाद उन्होंने कैमरा, सीसीटीवी कैमरा खुद अपना एक कलरफुल कैमरा लगाया जिससे कि नाइट विजन में भी रंगीन में पूरी तस्वीर आ सके। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस घर में जब तेंदुए आए घर के बाहर तो यहाँ के घर मालिक ने देखा कि कुत्ता बहुत भूख रहा है, लेकिन उन्हें तेंदुए दिखाई नहीं दिए। वो टॉर्च लेके घर के बाहर तो आए, लेकिन उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद कुत्ता भूख के मारे खाने की वजह से चिल्ला रहा हो। तो वो बाहर आते हैं। बाहर आके देखिए किस तरह से बाहर है एक व्यक्ति और उसने कुत्ते को खाना दिया। तेंदुए उधर ही खड़े हैं। तेंदुए ने झपट्टा नहीं मारा। ये उस व्यक्ति का सौभाग्य है कि उसको जीवन दान दिया, वरना तेंदुआ अगर इस पर झपट्टा मारता तो हो सकता था कि इनको काफ़ी नुकसान हो सकता था। अब हम आपको दूसरे चित्र के पास ले जाएंगे। देखिए सामने तेंदुआ दिख रहा है। तेंदुआ किस तरह से आ रहा है। ये बकरी की जो शेड है उस गोट फार्म के शेड पे झपट्टा मार रहा है। लेकिन वो वहाँ पे जाली लगी होने के कारण से वो अंदर नहीं जा पा रहा है, ना ही जाली तोड़ पा रहा है। अब यही जो जगह है जहाँ पे तेंदुआ आता है, जहाँ से आता है उस क्षेत्र से आया है तेंदुआ। देखिए तेंदुआ को स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी अभी भी इसकी पुष्टि अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। एक ताज्जुब की बात है, तेंदुआ देखिए किस तरह से दिख रहा है, खड़ा है तेंदुआ सामने। आप देखिए मेरे उल्टे हाथ की तरफ तेंदुआ दिख रहा है, लेकिन वन विभाग इसे अभी भी पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम है। क्योंकि वन विभाग का कहना है जब तक कोई मनुष्य जख्मी नहीं होगा या तेंदुआ कुएं में गिर के बेहोश नहीं होगा तब तक वो तेंदुए को नहीं पकड़ सकते। ऐसा उनकी गाइडलाइन है, ऐसा वन विभाग के अधिकारियों का कहना है। और इसी
के तहत वो पिंजड़ा नहीं लगा पा रहे, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य जख्मी होगा, यानी वन विभाग इंतज़ार कर रहा है कि कोई जख्मी हो और उसके बाद ही वो वहाँ पिंजड़ा लगाएंगे। वो भी अनुमति लेके पिंजड़ा बाहर से मंगाया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पिंजड़े बहुत कम है। इसके लिए उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी नागपुर से संपर्क करना होगा, उन्हें पूरी हकीकत बतानी होगी। उन्हें इतनी हकीकत से नहीं पता चलेगा कि यहाँ तेंदुआ है और तेंदुए को पकड़ना है, जबकि ये क्षेत्र ऐसा है, निवासी क्षेत्र है। इस बकरी के जो गोट फार्म है, गोट फार्म के बाजू में ही उनका घर है। जो किसान वहाँ रह रहे हैं, सिर्फ 3 लोग रह रहे हैं, मात्र 3 लोग। वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वन विभाग को। वन विभाग यही चाहता है कि जब तक कोई जख्मी ना हो तब तक वो वहाँ पे पिंजड़ा नहीं लगा सकते। अब देखिए तेंदुआ किस तरह से घूम रहा है। ये सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसीलिए पता चल रहा है कि तेंदुआ उस क्षेत्र में घूम रहा है। ये दूसरा चित्र है, हम आपको दूसरा चित्र दिखाएंगे। इस दूसरे चित्र में देखिए तेंदुआ किस तरह से आता है। आप देख सकते हैं तेंदुआ देखिए धीरे धीरे आ रहा है, बीच में सेंटर में एकदम लो लाइन के पास में देखिए वहाँ पे तेंदुआ आया। आने के बाद में घूम रहा है, देखिए वो अंदर को आया। अंदर आने के बाद में वो घर के आंगन में आया है और घर के आंगन में तेंदुआ घूम रहा है। घूम के देखिए किस तरह से बाहर को निकला, फिर बाहर से फिर अंदर आया, फिर ऊपर चढ़ा, अब फिर वो वहाँ बैठ गया। अब देखिए तेंदुआ कितने आराम से आके बैठा है। क्या वन विभाग के अधिकारी इसे पकड़ नहीं सकते? वन विभाग के अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पिंजड़ा लगाया जाता है, लेकिन पिंजड़ा का एक ही नियम है, जब तक कोई जख्मी नहीं पिंजड़ा नहीं। अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से अगर तेंदुए को खुलेआम छोड़ दिया जाएगा तो किसी न किसी की जान जोखिम में जरूर जाएगी। वन विभाग यही चाहता है कि कोई ना कोई जख्मी हो और जख्मी होने के बाद में फिर रिपोर्टिंग हो वन विभाग के पास। देखिए तेंदुआ किस तरह से घर के परिक्षेत्र में घूम रहा है, आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वन विभाग ने लगाया है। वन विभाग ने इसी पेड़ जो सामने आपको दिख रहे झाड़ी, इस झाड़ी में लगा देगी जहाँ पे ये तेंदुआ पहुँचा है। अभी तेंदुए को लाइट लगी, रोशनी लगी, वहाँ पे उसको सीसीटीवी की रोशनी लगी, वो झाड़ियों को हिलाएगा ताकि उसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ है। इसीलिए तेंदुआ उसे हिलाने का प्रयास करेगा और प्रयास करने के बाद में शायद हो सकता है कि कैमरा बंद हो जाए, गिर जाए, क्योंकि जब कैमरे के सामने जाएंगे तभी लाइट जलेगी। और इसी तरह से देखिए अब तेंदुआ क्लियर आपको दिख रहा है कि तेंदुआ है, बड़े साइज़ में है। ऐसा भी नहीं कि तेंदुआ का कोई बच्चा है, बड़ा तेंदुआ है जो कि किसी को अगर अटैक करे तो उसको पूरा काम तमाम कर देगा, उसको ख़त्म कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र में भी लोग डरे हैं, क्योंकि पड़ोस में दूसरी एक खेत है, वहाँ पे एक कुत्ते को उसने फाड़ दिया, उसने कुत्ते को लहूलुहान करके मार दिया है। दूसरे क्षेत्र में 2 छोटे बच्चों को कुत्ते के बच्चों को उसने जख्मी कर दिया, मार दिया, दोनों मृत अवस्था में हैं। एक बकरी जो इन्हीं किसान की चरने के लिए गई थी उसे भी उसने जख्मी कर दिया। और इसी तरह से वो जानवरों पे बार बार अटैक कर रहा है। अटैक इस तरह से कर रहा है कि वो उन्हें लहूलुहान करके मार देता है। अब रहा सवाल इंसान जो वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी एक डर पैदा है कि कभी उनके ऊपर वो अटैक ना कर दे, कि उन पे हमला ना कर दे। अगर उन पे हमला करता है तो उन्हें बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं रहेगा। वन विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि वहाँ पे उन्होंने जाके सर्वे तो किया, उन्हें पता तो चल गया कि तेंदुआ है, लेकिन तेंदुए को पकड़ने के लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट के नियम है, उन नियमों के तहत यदि कोई जख्मी होता है, यदि कोई इंसान या व्यक्ति जख्मी होता है, तभी ही वहाँ पे पिंजरा लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जख्मी नहीं है, जब तक कोई जख्मी नहीं है तब तक पिंजरा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि किसान को जख्मी होना पड़ेगा, यानी किसान को वहाँ जख्मी होने के बाद में ही वो तेंदुआ वहाँ पे पकड़ा जा सकता है, वरना तेंदुए को गिरफ्तार करना, तेंदुए को पकड़ना नामुमकिन है। पिंजरा तभी लगेगा जब कोई इंसान जख्मी होगा। अगर इंसान जख्मी नहीं है तो वहाँ पे पिंजरा लगाना नामुमकिन है। पिंजरे के नियम ऐसे हैं कि उसे नागपुर से अनुमति लेके मंगाया जाता है, लेकिन क्या अनुमति लेने में इतना नियमों का पालन करना चाहिए कि कोई इंसान जख्मी होगा तो ही होगा? अगर इस तरह की कोई बात है तो नियमों में तब्दील होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार इस तरह से किसानों की जान से खेल रही है, ये आश्चर्य की बात है। वन विभाग के कुछ अधिकारी ये कहते हैं कि आप फटाके जलाइए, आप आवाज़ करिए तो वो भाग जाएगा, लेकिन कहाँ तक संभव है? 7 एकड़ भूमि में यदि किसान रह रहा है तो कहाँ कहाँ फटाके फोड़ेगा, या फिर अपनी ज़िंदगी दांव में लगा के जीवन व्यतीत करते रहेगा? कहाँ तक इस तरह का अपराध किसान सहता रहेगा?
हमने इस मामले को लेकर वन विभाग से संपर्क किया। बोईसर में वन विभाग कार्यालय है जो ढानू परिक्षेत्र में आता है। हमने उनसे संपर्क किया तो उनका कहना यही था कि जब तक कोई आदमी जख्मी नहीं होता है, तेंदुआ कुएं में गिर के बेहोश नहीं होता, तब तक कुछ नहीं कर सकते। और इसी बात को लेकर जब हमने मुलाकात करना चाही तो उनके पास समय का अभाव होने के कारण अधिकारी ने हमसे मुलाकात करने के लिए समय तो दिया, लेकिन उसके बाद वो मिल नहीं सके और इसी कारण हम उनके स्टेटमेंट, उनकी बाइट हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन उनका कहना यही था कि जब तक कोई मनुष्य जख्मी नहीं हो जाता तब तक वो तेंदुए के लिए पिंजरा नहीं लगा सकते। अजीब दास्तान है उनकी कि जब तक कोई मनुष्य जख्मी नहीं होगा या तेंदुआ कुएं में नहीं गिरेगा तब तक पिंजरा लगाना वन विभाग के नियमों के खिलाफ है। आप यहाँ परमाणु बिजली घर के करीब में रहते हैं, 12 हज़ारी नाके के पास रहते हैं। आपके यहाँ पे एक वाड़ी है और वाड़ी में तेंदुआ आपको दिखा। तेंदुआ दिखने के बाद आपने क्या प्रतिक्रिया की, वन विभाग को क्या कहा, यहाँ पे किस तरह से उन्होंने पकड़ने का आपको आश्वासन दिया और क्या पूरा मामला है? पहली बार हमारे घर के सीसीटीवी फुटेज के ऊपर 6 तारीख को 9:15 के आसपास तेंदुए का पहला सीसीटीवी फुटेज देखा। मैंने तुरंत स्थानिक पुलिस स्टेशन में मोबाइल द्वारा फ़ोन करके उनको जो है वो बताया। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप था वो पुलिस स्टेशन में दिया। उसके बाद में उन्होंने वन विभाग को इंटीमेशन दी और वो सब आजू बाजू के गांव में वो सीसीटीवी फुटेज का जो है वो सब वायरल हो गया। बाद में फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग करीबन 11 साढ़े 11 बजे के तक सब आ गए। उन्होंने सब तेंदुआ का सब फुटेज लिया, जहाँ जहाँ तेंदुआ घूमता था वो जगह हमको दिखाने को लगाई। बाद में हम लोग ने उनको बताया कि ये जगह पे तेंदुआ घूमता था। उन्होंने अपना जो उसका तेंदुए का जो फुटेज है पैर का वो सब चेक किया। बाद में बोला कि वैसा तो लगता है कि वो आ गए, लेकिन हमको कंफर्म करना पड़ेगा। बाद में दूसरे दिन उन्हें शाम को उनके कैमरे लगाए। कैमरे में वही टाइम पे करीबन 8 साढ़े 8 के टाइम पे वो तेंदुआ फिर से आ गया और वो उन्होंने उनके कैमरे के ऊपर उसको कैप्चर किया। बाद में उनको कंफर्म हो गया कि ये तेंदुआ है। बाद में फिर मंगलवार के दिन उन्होंने फिर कैमरे लगा दिए, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जब तेंदुआ आया वो उनको फिक्स है तो उन्होंने कुछ जो पिंजरा लगाना चाहिए वो उन्होंने नहीं लगाया। और हम लोग ने पूछा उनको कि बाबा तुरंत वो उनको पकड़ लो, क्योंकि हम लोग औरत, लड़की और मैं, हम तीनों जन यहाँ रहते हैं, आजू बाजू में कोई रहने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के डायरेक्शन वैसे नहीं है, वो हम उनको पकड़ नहीं सकते जब तक वो किसी के ऊपर हमला नहीं करता। तो हम बोले क्या जब तक हमला नहीं करते तो क्या हमले का इंतजार करेंगे क्या आप? आजू बाजू में बाद में 1-2 महीने के बाद सब सब्जी का मौसम चालू होएगा, सब जगह वाड़ी है आजू बाजू में, तो उधर खेती का कैसे करेंगे ना फिर। तो उन्होंने बोलते हैं कि वो नागपुर से कुछ इंटीमेशन लानी पड़ेगी, उसको परवानगी बोलेगा तो उनको वहाँ से आदेश लाना पड़ेगा तभी होता है। बाद में वो बोलते हैं कि 4 दिन फिर देखेंगे अपन कैसा होता है क्या है। बाद में 4 दिन हम लोग राह देखा, क्योंकि घर के हमने घर पे सब सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन हम लोग 4 दिन गश्त लगाते रहे, लेकिन वो 4 दिन तो दिखा नहीं। लेकिन सुनाई दिया कि बाबा बाजू के वाड़ी में 1-2 जगह पे कुत्ता पकड़ा, दूसरे वाड़ी में 2 कुत्ते के बच्चे खाए गए, लेकिन वो इधर से हट गया। लेकिन ये आजू बाजू के माहौल में ही है, वो कभी भी आ सकता है, तो उसको पकड़ना जरूरी है। ऐसा भी चर्चा हो रही थी कि वो कुछ फटाके फोड़ने के लिए आपको बोल रही थी। किस तरह से बोल रही थी वो? हाँ, वो मेरे को बोले कि रोज शाम के टाइम पे, आने के टाइम पे फटाके फोड़ो, लेकिन फटाके फोड़ना ये तो कोई बोलेगा तो रास्ता नहीं है ना, क्योंकि फटाके फोड़ने के बाद वो तो बाजू में चला जाएगा दूसरे, लेकिन वो आने का डर हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ वो करना चाहिए और वो चित्ते का बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर परमाणु बिजली घर के करीब हम खड़े हैं, जो कि मात्र यहाँ से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में है। यहीं पर एक किसान की खेती है और यहाँ पे उसका बाग भी है। आसपास में और भी कई किसान हैं जो यहाँ पे अपनी खेती करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे तेंदुए ने अपने पंजे जमा रखे हैं और यहाँ के किसान काफी भयभीत है कि उन्हें अपने जीवन की रक्षा करने के लिए
काफी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है। यहाँ पे जब तेंदुआ पहली बार दिखा तो उन्होंने जाके स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। जानकारी देने के बाद वहां के पुलिस ने वन विभाग से संपर्क किया। सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला दर्ज हुआ। मामला लेके जब वन विभाग के पास गए तो वन विभाग के अधिकारी को भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने अपने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए, उसमें वो तेंदुआ कैद हो गया। और कैद होने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे तेंदुआ है तो उन्होंने ये कहा कि हम इसके पकड़ नहीं सकते, इसके लिए पिंजरा लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें नागपुर के कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। काफी शर्मसार वाली बात है कि एक तरफ जिंदगी और मौत का सवाल है और दूसरी तरफ वन अधिकारी सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि तेंदुआ बार बार दिख रहा है क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग, जो परिवार के लोग हैं, काफी सहमे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक कुत्ता भी है जिसको यहाँ पे पन्नी के अंदर कैद करके रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी तेंदुआ जो है पन्नी को बार बार फाड़ने का प्रयास करता है और लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाता है और उसी कारण ये कुत्ता बचा हुआ है। लेकिन बाजू के ही खेत में यहाँ पे कुत्ते के 2 बच्चों को तेंदुए ने खा लिया है और इसी के साथ साथ एक बकरी भी यहाँ पर उसने अटैक किया। अटैक करने के बाद उसे मार दिया है, लेकिन अभी तक वन विभाग के अधिकारी इस ओर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं ले रहे। अब देखना यह होगा कि क्या उन्हें किसी का इंतजार है कि किसी इंसान पे हमला करे, क्योंकि वन विभाग के अधिकारी स्पष्ट कहते हैं कि जब तक किसी पे हमला नहीं करेगा, जब तक किसी इंसान को जख्मी नहीं करेगा, तब तक उस तेंदुए को पकड़ना काफी नामुमकिन है। अब पिंजरा लगाने की बात है तो वन विभाग के अधिकारी भी पिंजरा लगाने से कतरा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या मामला है कि वो इतना घबरा रहे हैं? लेकिन तेंदुआ यहीं पे है, क्योंकि आए दिन तेंदुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। कैमरामैन कमर JB न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी आप YouTube पर क्लिक करें JB न्यूज बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना